टेम्पलेट्स में जाते हैं और हम सोशल मीडिया की कोई पोस्ट लेते हैं। सोशल मीडिया की फेसबुक पोस्ट, यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ बहुत सारी पोस्ट आ रही है, तो यहाँ पे हमने ले लिया एडमिशन ओपन की पोस्ट ले ली। लेट्स से हमने ये वाली पोस्ट सेलेक्ट की, इसको हमने कस्टमाइज किया। लेट्स से हमने जो फोल्डर बनाया था पहले, वो फोल्डर सिर्फ लर्निंग रिसोर्सेज और टीचिंग से मुतालिक था। अब हम बिल्कुल एक डिफरेंट काम कर रहे हैं कि हम मार्केटिंग की कोई पोस्ट बना रहे हैं। तो हमने फाइल में ऑप्शन में जाएंगे, हमने सबसे पहले फाइल का नाम वो रखा जो कि हमारी फाइल का नाम है, जैसे हमने TDS-admission open-2026 कर दिया। हम मूव में गए और मूव में हमने MSP वाला फोल्डर तो बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई मार्केटिंग का फोल्डर नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू का, या हमने मार्केटिंग का फोल्डर भी बना दिया और अपनी इस पोस्ट को ऑटोमेटिकली हमने जैसे ही फोल्डर बनाया और सिलेक्ट किया तो वो उसमें चला गया, सेव हो गया। तो मैं ब्रांड किट में गया और ब्रांड किट में अगर बहुत सारी ब्रांड किट है तो मैंने अपने स्कूल की ब्रांड किट सिलेक्ट की और स्कूल की ब्रांड किट में मैंने कलर टेम्पलेट में, यहाँ पर कलर पैलेट आ रही है, कलर पैलेट में जाकर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और इस पूरे टेम्पलेट को, ये पूरा टेम्पलेट मेरे कलर पैलेट से कस्टमाइज कर लिया मैंने। लेट्स से ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये उन्हीं 4 कलर्स से मिलकर कलर कॉम्बिनेशन बनाया जो हमारे स्कूल का एग्जैक्ट कलर है, लेकिन मैं शफल कर सकता हूँ। और मैंने जैसे ही शफल किया तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। एक तो ये ब्रांड किट का एक फायदा आपके सामने आ गया। अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि किसी भी डिजाइन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एलिमेंट्स की नॉलेज है। जितनी ज्यादा आपके पास डिजाइन एलिमेंट्स की नॉलेज होगी उतना अच्छा आप डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो डिजाइन एलिमेंट्स में लेफ्ट साइड पे जब हम जाएंगे तो एलिमेंट्स की लाइब्रेरी आ रही है और डिजाइन एलिमेंट्स की लाइब्रेरी के अंदर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एलिमेंट्स की कैटेगरीज नजर आ रही है। तो 3 चीजें हो गई, डिजाइन की नॉलेज, फिर डिजाइन एलिमेंट्स की नॉलेज और फिर एलिमेंट्स की कैटेगरीज की नॉलेज। तो एलिमेंट्स की कैटेगरीज में आपको देखिए यहाँ पर कितनी कैटेगरीज हैं, शेप्स, ग्राफिक्स, 3D, स्टिकर्स, फोटोज, फ्रेम्स, ग्रिड्स, वीडियोस, ऑडियोज, फॉर्म्स, मॉकअप्स, चार्ट्स, शीट्स, टेबल्स, ये सारी एलिमेंट्स की कैटेगरीज हैं। जब हम टेम्पलेट्स में जाते हैं और टेम्पलेट्स में हमें जितने भी टेम्पलेट्स नजर आते हैं और उस टेम्पलेट्स में जितने भी डिजाइन हुए हुए टेम्पलेट्स हम देखते हैं और उसमें जितनी भी चीजें जो हमें आई कैचिंग लग रही होती हैं वो तमाम चीजें डिजाइन एलिमेंट्स का कमाल है। अगर हमें कस्टमाइजेशन में चाहिए, अगर हम बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे चाहिए तो हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो एलिमेंट्स की होनी चाहिए। अब देखिए ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये टेक्स्ट है, ये जो मैं पीछे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये स्टिकर है, ये इमेज है, ये शेप है, ये बैकग्राउंड है। मैंने सबसे पहले यहाँ से हटाकर दोबारा ब्रांड में गया और यहाँ से लोगोज में जाकर लोगो ले लिया और इस लोगो को मैंने रीसाइज कर दिया और रीसाइज करने के बाद इसको क्रॉप करके, उमूमी तौर पर हम अपने डिजाइन में लोगो राइट साइड पे नहीं रखते बल्कि लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो इस इमेज को मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ मैंने इसको लोगो को प्लेस किया और इस टेक्स्ट को मैंने राइट अलाइन कर दिया, इसको भी मैंने राइट अलाइन कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर अलाइन करके एडमिशन इज ओपन को यहाँ अलाइन करके और ये जो इमेज है इस इमेज को राइट क्लिक करेंगे तो ये 2 चीजें हैं, एक इमेज है और एक इमेज का फ्रेम है। तो यहाँ पर फोटोज आ रही है, ये फोटो है और ये फोटो एक फ्रेम के अंदर है। तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ ये दोनों एक साथ मूव हो रही है, मुझे ये फोटो अच्छी नहीं लग रही, मैं इस फोटो को राइट क्लिक करने के बाद डिटैच इमेज कर दूंगा तो ये इमेज हट गई। लेकिन ये जो फ्रेम है ये फ्रेम भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो फ्रेम भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे एक फ्रेम लेकर आना है जो कि अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, एडमिशन ओपन वाला बैलेंस हो जाए और इसको मैं रोटेट करूंगा। यहाँ मैं एक इमेज लेकर आऊंगा, इस टेक्स्ट को, ये जो एरो है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इस अर्ली बर्ड की रजिस्ट्रेशन की तरफ, तो ठीक है। फ्लिप में मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये फ्लिप हो गया और अब ये मुझे सही लग रहा है और इसको मैंने थोड़ा सा और रोटेट कर दिया और इसको मैंने और ऊपर कर लिया और इन चारों को मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया और इसको भी मैंने नीचे किया। यहाँ मेरे पास जगह बन गई है इमेज की। इमेज को डायरेक्ट लाके प्लेस नहीं करूंगा मैं, बल्कि मैं फोटोज को पहले फ्रेम में जाऊंगा। फ्रेम की कैटेगरी में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बेसिक फ्रेम्स पे जाऊंगा और बेसिक फ्रेम पे कॉर्नर के साइड से ये वाला फ्रेम ज्यादा अच्छा लगेगा और ऐसे फ्रेम प्लेस कर। एक इमेज लेकर आनी है, फोटो लेकर आनी है, फोटोज की कैटेगरी में गया और यहाँ मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा मुस्लिम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। मैंने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सेलेक्ट करके और ये वाली इमेज यहाँ पर ऐड कर ली और पहले इसको फ्लिप करेंगे, हम इसको एडिट में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे और इस इमेज को हम क्रॉप कर देंगे, ऐसे क्रॉप कर दें इसको। ये लेयर किसी के ऊपर है किसी के नीचे है तो हमें इस इमेज को बैकग्राउंड पे लेके जाना है तो हमारे पास पोजीशन का एक ऑप्शन है और पोजीशन के ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है बैकवर्ड का, एक होता है फॉरवर्ड का। तो हम इसको बैकवर्ड करेंगे तो ये देख रहे हैं आप कि ये सब बैकवर्ड पे, वो पीछे वाली लेयर पे चली गई और ये हमारा ऊपर का ऑप्शन सही हो गया और बाकी चीजें जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी जो भी एग्जैक्ट चाहिए। अब ये जो एरिया ये बिल्कुल खाली है, ये टेढ़ा है तो हमें इसको ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल इसको सीधा कर लिया और ये बैलेंस हो गई। और एडमिशन डेस्क मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पर लेकर आया और इसको सेंटर कर लिया और डबल क्लिक करके मैंने इस पर वेबसाइट दे दी, द दीन वे स्कूल
www.admissionopen.com। हमारी पोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई।